नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी, दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जारी। आर्थिक सर्वेक्षण का 17वां संस्करण दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास का पूरा ब्यौरा, विकास दर, रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर खास फोकस रहने वाला है। सरकार की नीतियों और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप पेश किया। विधानसभा में प्रदूषण को लेकर पीएससी की रिपोर्ट को भी पेश किया। रिपोर्ट की पीएससी के अध्यक्ष अजय महावर ने ये पेश किया। शराब नीति को लेकर पीएससी की रिपोर्ट को सदन में पेश किया गया। लाइसेंस वितरण में बड़ी अनियमितताएं पाई गई है। कई फैसले कैबिनेट की मंजूरी के बिना लिए गए। शराब नीति को लागू कराने में मनीष सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध रही है। दिल्ली के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीएससी की रिपोर्ट पेश की गई है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है और दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट जारी की गई है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए। प्रणय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें तो एक तरफ जहाँ पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया तो वहीं दूसरी तरफ पीएससी कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय महावर, उन्होंने 3 अलग अलग विषयों पर, स्वास्थ्य को लेकर, एक्साइज को लेकर और प्रदूषण को लेकर, इस पर अपनी पीएससी की रिपोर्ट को भी पेश किया गया। इसके अलावा प्रिविलेज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रद्युमन राजपूत, प्रिविलेज कमेटी को देनी थी, उसे लेकर जो पेश था सदन के अंदर वो पेश। साथ ही में सदन में आने वाले दिनों में ये जो रिपोर्ट पेश की गई हैं इस पर चर्चा होना भी माना जा रहा है कि सदन में इन रिपोर्ट को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद क्या सही कदम होता है वो सदन ही फैसला लेगा कि इसमें जो भी फैसला आगे लिया जाना है उसमें क्या कुछ फैसला होना है। इसके अलावा कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल दिल्ली सरकार अपना दूसरा कार्यकाल का बजट जो है वो पेश करने जा रही है और आज जो स्पीच सेरेमनी थी जो वो भी हुई है और बजट पेश करने से पहले जो एक रस्म अदायगी होती है जो पिछले साल से जिसकी शुरुआत हुई थी वो आज फिर से हुई और स्पीच सेरेमनी का आयोजन किया गया। साथ ही में सदन के अंदर और बाहर हमें देखा कि एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया तो वहीं सरकार का ये कहना था कि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए सदन के अंदर पेश होना चाहिए था। जिस तरह से सदन का बॉयकॉट किया है वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल, क्योंकि कल हमने जिस तरह से देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि जो उनके विधायकों को सस्पेंड किया गया, अगर नहीं उनको सस्पेंशन हटा तो उसके बाद सारे विधायक ही वहां नहीं पहुंचेंगे। तो कल भी ये बयान सामने आया था, उसके बाद भी राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली थी। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि इस विषय पर परवेश वर्मा मंत्री और मनजिंदर सिंह सिरसा दोनों के बयान सामने आए थे। उन्होंने एक बात कही कि कोई भी विषय है उसे सदन के अंदर रखना चाहिए। सदन जब चलता है तो एक बड़ी राशि है जो कि खर्च होती है और जो जनता है उन्होंने प्रतिनिधियों को चुनकर इसलिए भेजा है ताकि सदन में वो अपने अपने विधानसभा के विषयों को उठा सकें। ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष ने पूरी तरह से इसका बॉयकॉट किया है, सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि गलत है। साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल जब सदन के अंदर बजट पेश होगा तो विपक्ष पूरी तरह से अपनी भूमिका जो है वो उसमें निभाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल प्रणय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।